OLE, the utopian world of online education. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू OLE. दिस इज योर मैथ क्लास. आई एम योर मैथ टीचर. तो हम लोगों ने पढ़ा था 3D में. दिस इज आल्सो नोन एज 3D. 3D में क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर पे? एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन. एंड आफ्टर इट हम लोगों ने क्या किया था? अगर हमें प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस पता हो तो कैसे हम लोग प्लेन की इक्वेशन लिखेंगे, कार्टेशियन एज वेल एज वेक्टर फॉर्म दोनों पढ़ा था. वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑन इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस of a plane from origin. R dot minus 6i minus 2j plus 3k is equal plus 14 is equal to 0. So this is the plane given. हमें इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए. जब भी हमें ओरिजिन से डिस्टेंस दी जाए या पूछी जाए, वी हैव टू राइट द प्लेन इन द फॉर्म ऑफ r डॉट एन कैप इक्वल टू p. ध्यान दीजिएगा, r डॉट एन इक्वल टू d में भी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट p यहाँ पे पॉजिटिव ही होना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मेंशन करता है ये, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोशिश करें इसे r डॉट एन कैप इक्वल टू p में रिड्यूस करने की. तो जो p आएगा वही हमारी डिस्टेंस हो जाएगी फ्रॉम ओरिजिन. r डॉट माइनस 6i माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू माइनस 14. ये भी डिस्कस किया था कि d नेगेटिव हो सकता है. p अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो नेगेटिव को आपको लेफ्ट हैंड साइड भेजना पड़ेगा. तो सेंड द नेगेटिव साइन टू द लेफ्ट साइड. तो r डॉट, अब ये सारे टर्म नेगेटिव कर दोगे आप, इस वेक्टर को नेगेटिव कर दोगे, यू विल गेट प्लस 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 14. कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर राइट हैंड साइड में क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है तो पॉजिटिव किस तरह से बनाना है. नाउ दिस इज n एक्चुअली और हमें लिखना है n कैप. तो व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर? तो दोनों साइड मॉडुलस है, एक साइड तो डिवाइड करेंगे नहीं, divide both side by the modulus of this vector. 6i plus 2j minus 3k. What is the modulus of this vector? Root over 6 square plus 2 square plus minus 3 square. तो खाली एक साइड तो डिवाइड करेंगे नहीं, वी हैव टू डिवाइड बोथ साइड टू मेक बैलेंस. तो 14 अपॉन रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर. r डॉट 6i plus 2j cap minus 3k cap upon 36, 40, 49 square root 7. 14 upon 7. r dot 6i cap plus 2j cap minus 3k cap upon 7 is equal to 2. So this is in the form of, किस फॉर्म में है? r डॉट एन कैप इक्वल टू p. तो n कैप क्या हो गया? व्हाट इज n कैप हियर? 6i माइनस प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप अपॉन 7 एंड p इज 2. देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन p होती है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन is 2 units. तो ये था कॉन्सेप्ट, कैसे हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है फ्रॉम ओरिजिन. आफ्टर इट अब हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन विच इज इंटरसेप्ट फॉर्म. जैसा कि आपने 2D में लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, एग्जैक्टली वैसा ही दिखेगा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन. 2D में हम लोगों ने लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन. इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर लाइन लिखते हैं, x एक्सिस y एक्सिस है, दिस इज a x इंटरसेप्ट, दिस इज b y इंटरसेप्ट, तो इक्वेशन हो जाती थी x बाई a
इस ए बी सी से कोई मीनिंग, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ जो ए यूज कर रहे हैं, दिस इज जनरल फॉर्म एंड दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इसी तरह इंटरसेप्ट फॉर्म हमें प्लेन में भी मिलेगा। लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन बी क्या होती है जनरल इक्वेशन प्लेन की? वी आर यूजिंग कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी जेड इक्वल टू डी। इक्वेशन नंबर 1, let plane meets x axis, y axis and z axis at p, q and r, and intercepts are a b c। डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। से दिस इज x axis, y axis and z axis. This is the plane which meets x axis at p, y axis at q, z axis at r, and intercept, it is saying intercept are a, b and c। तो x इंटरसेप्ट a है, इट मींस p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a 0 0, बिकॉज x एक्सिस पे y एंड z कोऑर्डिनेट 0 होंगे। सिमिलरली q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 b 0 एंड r के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0 c। नाउ दीज 3 पॉइंट लाइज इन द प्लेन, इसको 1 by 1 सेटिस्फाई कराइए। सेटिस्फाइंग p a 0 0 in equation what was the equation? ax plus by plus cz is equal to d। इसमें क्या सेटिस्फाई करा रहे हैं? कोऑर्डिनेट, क्योंकि p लाई कर रहा है प्लेन पे a 0 0, तो a plus 0 is equal to d। So what is the value of a? It's a d by a। सिमिलरली चाहे तो आप निकाल सकते हैं, चाहे तो सिमिलरली वर्ड यूज कर सकते हैं। सिमिलरली b अगर हम कैलकुलेट करें, दिस गिव d by b, एंड c कैलकुलेट करें एंड दिस गिव d by स्मॉल c। पुटिंग a b c in 1, दिस इज द इक्वेशन 1। a b c की वैल्यू कैपिटल a कैपिटल b कैपिटल c लिख दिया, तो क्या आ गया हमारे पास? d बाई ए एक्स प्लस d बाई बी वाई प्लस d बाई सी जेड इक्वल टू d, डिवाइड बाई d। d से पूरा इक्वेशन कैंसिल हो रहा है, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। दिस इज सेड टू बी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। लाइन का भी ऐसा ही होता था, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये 2D में था। अब लाइन नहीं कह रहे हैं, प्लेन की इक्वेशन, प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म आ रही है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, वेयर a b c are x intercept, y intercept and z intercept respectively। डायग्राम वापस एक बार ड्रॉ कर दे रहे हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। दिस वाज द प्लेन meeting the x axis at p, y axis at q, z axis at r। तो p के कोऑर्डिनेट a 0 0, q के कोऑर्डिनेट 0 b 0 एंड r के कोऑर्डिनेट 0 0 c। तो ये प्लेन की इक्वेशन, दिस इज x इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट b एंड दिस इज z इंटरसेप्ट। o ओरिजिन, op is x इंटरसेप्ट, oq is y इंटरसेप्ट एंड or is z इंटरसेप्ट। तो प्लेन की इक्वेशन होगी x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑन दिस कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक, बट इतना आता नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन whose
x, y and z intercepts are 2, 3 and -4 respectively. ध्यान दीजिएगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे आपने देखा या कि आपने एक्स एक्सिस को A0 0 पे मीट कर रहा है P पे, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है। अगर P पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली y एंड z इंटरसेप्ट भी नेगेटिव हो सकती है। तो इन दिस क्वेश्चन z इंटरसेप्ट इज गिवन नेगेटिव। तो इट इज नॉट, ये जरूरी नहीं है कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव ही लिए जाए। सॉल्यूशन डायरेक्टली वी आर टेकिंग, we are saying the intercept form of the plane is x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. This is the intercept form. Here what is a is x intercept and x intercept is given 2. B is y intercept and it is given 3. C is z intercept and it is -4. Therefore equation of plane is x, a b c की वैल्यू प्लेस कीजिए, x by 2 प्लस y by 3 प्लस z by -4 इक्वल टू 1. इवन यहाँ छोड़ दीजिए, या 2 3 4 का एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम 12, 12 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए. इफ यू मल्टीप्लाई बाय 12 यू विल गेट 6x एंड दिस इज 4y एंड दिस इज -3z. 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. यही हमारी प्लेन की इक्वेशन हो गई जिसके x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट 2 3 एंड -4 है. तो लेते हैं फिर नेक्स्ट एग्जांपल. बड़े सिंपल सा एग्जांपल लिया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द intercept cut off by the plane 2x plus y minus z is equal to 5. So first of all, resolve the given equation of plane in the intercept form. The given equation of plane is टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5. चेंज इट इन द इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म? x by a प्लस y by b प्लस z by c इक्वल टू 1. मीन्स राइट हैंड साइड मस्ट बी 1. 1 मीन्स 1, पॉजिटिव 1, नेगेटिव 1 नहीं होना चाहिए. इफ -1 इज देयर तो ट्रांसपोज माइनस टू द लेफ्ट साइड. तो 5 को 1 बनाना है तो ऐसा नहीं करेंगे कि सब्ट्रैक्ट 4 करके. यू विल नॉट, आप ये कंसेप्ट नहीं लगाएंगे कि 4 सब्ट्रैक्ट करके 1 कर दें. यू विल डिवाइड बाई 5. तो डिवाइड बाई 5, तो 2x बाई 5 प्लस y बाई 5 माइनस z बाई 5 इक्वल टू 1. इसके अलावा इन द इंटरसेप्ट फॉर्म कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड z आर प्लस यूनिटी. तो हियर इट इज 2 नॉट यूनिटी. यहाँ तो 1 हो गया और यहाँ पे -1 हो गया. तो हमें बनाना क्या है? x का भी कोफिशिएंट यूनिटी, y का तो ऑलरेडी है, z का भी कोफिशिएंट यूनिटी. तो कैसे बनाएंगे? x अपॉन 5/2. कैन वी राइट 2x अपॉन 5 एज x अपॉन 5/2 एंड दिस इज, ये तो ठीक है. अगर यहाँ लिखा है -z/5 तो z का कोफिशिएंट हमें यूनिटी बनाना है. z लिख करके डिनोमिनेटर में 5 लिख दिए. बस नाउ कंपेयरिंग विथ, अब हम इंटरसेप्ट फॉर्म से कंपेयर करा देंगे. कंपेयरिंग विथ x by a plus y by b plus z by c इक्वल टू 1. तो a इज x इंटरसेप्ट. तो x इंटरसेप्ट कितना आ गया? इट इज a विच इज 5/2. y इंटरसेप्ट इट्स अ b एंड इट्स अ 5. z इंटरसेप्ट इट्स अ c. c की वैल्यू कितनी आ रही है? -5. तो दीज आर द इंटरसेप्ट. ये आंसर हो गया. तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है. चेंज इन द इंटरसेप्ट फॉर्म x by a प्लस y by b प्लस z by c इक्वल टू 1. अगर x y z के कोफिशिएंट यूनिटी नहीं है तो यूनिटी बनाने के बाद आप इससे कंपेयर कराएंगे. डायरेक्टली इसको आप नहीं कंपेयर करा सकते कि a is 5, b is 5, c is 5. क्लियर हुआ? ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, है एक लाइन का बट वेरी कंसेप्चुअल. इट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ
intercept 3 on y axis, यानी x y intercept is 3 and the required plane is parallel to the ZOX plane. ZOX plane का मतलब ही हुआ ZX plane. तो required plane is parallel to ZX plane and y intercept is 3. Say this is x axis, y axis, z axis. तो प्लेन किस तरह से है, y इंटरसेप्ट 3 यूनिट का काट रहा है और पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन है, तो कुछ इस तरह से प्लेन रहा होगा हमारा, ये पैरेलल है जेड एक्स प्लेन के और y इंटरसेप्ट जो कट रहा है इट इज ऑफ 3 लेंथ, तो दिस इज 3. तो वेरी ऑब्वियस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट. x इंटरसेप्ट को कहां मीट कर रहा होगा, इन्फिनिटी में जाके, x इंटरसेप्ट की लेंथ इन्फिनिटी हो गई. सिमिलरली z एक्सिस को कहां मीट करेगा, अगेन ये इन्फिनिटी पे, बिकॉज इट इज पैरेलल टू, तो इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा. सॉल्यूशन, x इंटरसेप्ट a, it is approaching to infinity. Y intercept b, it is given 3. if positive 3 दिया है, अगर 3 लिखा है तो positive 3 लेंगे, अगर नेगेटिव होता तो ये मेंशन होता -3. z इंटरसेप्ट अगेन z एक्सिस को इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा, तो c also approaches to infinity and the equation of plane is क्या होती है प्लेन की इक्वेशन, x by a इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लस y by b प्लस z by c इज 1. तो x by इंफिनिटी प्लस y by 3 प्लस z by इंफिनिटी इज इक्वल टू 1. तो ये टर्म तो जीरो हो गया, सिमिलरली ये भी जीरो, तो y by 3 इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू 3. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. ये आंसर हो गया. कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. जब प्लेन अगर सिमिलरली अगर एक्स जेड प्लेन की जगह हमें वाई जेड प्लेन के पैरेलल बोलता, तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल होता, वाई और जेड इंटरसेप्ट इन्फिनिटी आ जाती, या एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होता तो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट इन्फिनिटी हो जाते. आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन whose x and y intercepts are 3 and -2 respectively and the plane which is required is parallel to z axis. What is saying कि प्लेन जो है हमारा z एक्सिस के पैरेलल है, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट आर गिवन. लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी इंटरसेप्ट फॉर्म में आप लिखेंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1. नॉर्मल वेक्टर, व्हाट इज नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर इज आई कैप बाई ए. याद कीजिए अगर प्लेन दिया रहता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, वी राइट नॉर्मल वेक्टर, एक्स के कोफिशिएंट, एक्स को रिप्लेस कराते हैं किससे, आई कैप से, ए आई कैप, वाई को रिप्लेस कराते हैं जे कैप से एंड जेड को रिप्लेस कराते हैं के कैप से. नो नीड, वी डू नॉट राइट द कांस्टेंट टर्म, बस इतना ही हमारा ये नॉर्मल वेक्टर एन कहलाता है. तो नॉर्मल वेक्टर इज एक्स की जगह आई कैप लेंगे, आई कैप बाई ए प्लस similarly j cap by b plus z cap by k cap by c. It is normal vector denoting by n. Since हमें क्या given है, plane is parallel to, plane किसके parallel है, z axis. अगर plane parallel to z axis है, try to understand, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस. प्लेन जो है एक्स और वाई एक्सिस को तो काट रहा है, बट इट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस. जेड एक्सिस के अगर पैरेलल है प्लेन, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्लेन का अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इट इज परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस. इफ इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम, तो एक खाली हम जेड एक्सिस बना रहे हैं एंड प्लेन इज पैरेलल टू जेड एक्सिस. इट इज सेइंग दिस इज जेड एक्सिस. If plane is parallel to z axis, then the normal vector of the plane is perpendicular to z axis. So plane is parallel to z axis, therefore normal and z axis are perpendicular. Therefore normal vector into k cap, normal vector dot k cap 0 हो जाएगा, क्योंकि z axis के along हम लोग वेक्टर क्या लेते हैं, k cap. Therefore n dot k cap is 0. What is n vector, I by a plus
जेड बाई बी प्लस के बाई सी डॉट के कैप, इट इज 0। तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है आई के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, तो हियर इज नो कोफिशिएंट ऑफ आई, तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली जे के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट एंड के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, तो 1 बाई सी की वैल्यू 0 आ गई। नो नीड टू राइट सी इन्फिनिटी, 1 बाई सी इज 0। वाइल गिवन, हमें और क्या गिवन है, ए और बी तो गिवन ही है ना, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आर गिवन 3 एंड -2, तो बी इज -2। पुट ए बी सी, 1 बाई सी की वैल्यू आ गई, पुट ए बी सी इन 1, this gives the required equation of plane. Therefore required equation of plane is x is 3, so x intercept is 3, y intercept is 2 -2, and 1 by c is 0, not c0, c0 नहीं given है, 1 by c is 0, 0 into z is equal to 1, तो क्या बन गया, x by 3 minus y by 2 is equal to 1. This is the required answer. बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको क्लिक करना चाहिए। अगर प्लेन हमारा पैरेलल टू जेड एक्सिस है या किसी और भी एक्सिस के पैरेलल बोलता, तो नॉर्मल उस एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर का उसके अलोंग, उस एक्सिस के अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर होगा उनके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 देगा। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a variable plane meets the coordinate axis at p, q and r such that its distance from origin o is p, find the locus of the centroid of the triangle pqr। because ये हमारा जो पॉइंट प्लेन है ये वेरिएबल प्लेन है। एक हम सिचुएशन शो कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को p पर मीट कर रहा है, y एक्सिस को q पे एंड z एक्सिस को r पे। p q r आर वेरिएबल पॉइंट, g इज द सेंट्रॉइड, let G be the centroid. You know the concept of how to find the locus. लोकस जब भी पूछा गया था तो जिस पॉइंट का लोकस पूछता है सबसे पहले उस वेरिएबल पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट हम दे देते हैं। लेट G के कोऑर्डिनेट, G इज द सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड के ही हमसे लोकस पूछ रहा है तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट U V W कह दिए। फर्दर लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, प्लेन की इक्वेशन क्या हो गई, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। इट मीन्स p के कोऑर्डिनेट क्या रहे होंगे, x इंटरसेप्ट इज a, तो p के कोऑर्डिनेट है a 0 0, q के कोऑर्डिनेट है 0 b 0, वाइल r के कोऑर्डिनेट है 0 0 c। सेंट्रॉइड कह रहा है हमें, तो सेंट्रॉइड G के कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, तो इट्स x1 प्लस x1 इज a प्लस 0 प्लस 0 बाई 3। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, 0 प्लस b प्लस 0 बाई 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, 0 प्लस 0 प्लस c बाई 3। ये सेंट्रॉइड हम जानते हो होना चाहिए, बट सेंट्रॉइड हमने क्या माना है, यू वी डब्ल्यू, तो u की वैल्यू हो गई a बाई 3, v की वैल्यू हो गई b बाई 3 एंड c की वैल्यू है, w की वैल्यू है c बाई 3। तो a इज 3u, b इज 3v एंड c इज 3w। तो पुट द वैल्यू ऑफ a b c एंड इन द प्लेन, तो रिक्वायर्ड प्लेन इज x बाई 3u प्लस y बाई 3v प्लस z बाई 3w is equal to 1। तो इट्स डिस्टेंस गिवन फ्रॉम द ओरिजिन, तो जब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन होता है तो वी राइट द रिलेशन r डॉट n कैप इक्वल टू p, वेयर p इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो हमें प्लेन की इक्वेशन को लिखना पड़ेगा किसमें, इन द, वी हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द form r dot n cap is equal to p. Equation of plane is x by 3u plus y by 3v plus z by 3w is equal to 1. तो change it in the vector form. तो vector form में change करने का concept आपको पता है, r dot n, n is I by 3u plus j cap by 3v plus k cap by 3w is equal to 1. This is
एंड अगर जब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन हो तो वी राइट इन द फॉर्म ऑफ r डॉट n कैप इक्वल टू p। तो p हमारा क्या हो जाता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो दिस इज नॉट n कैप, ये नॉर्मल वेक्टर है बट हमें चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, तो मॉडुलस से डिवाइड करना पड़ेगा। तो r डॉट डिवाइड बाई मॉडुलस i बाई 3u प्लस j बाई 3v प्लस k बाई 3w। व्हाट इज मॉडुलस? रूट ओवर 1 अपॉन 1 by 3u square means 9u square. Similarly 1 by 9v square plus 1 by 9w square. This we have to divide both sides. तो इधर भी आप डिवाइड करेंगे 1 upon 1 by 9u square plus 1 by 9v square plus 1 by 9w square, which is in the form, अब ये किस फॉर्म में आ गया, which is in the form r dot n cap is equal to p. तो p is distance from origin, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमें p गिवन है जो कि हमारी इस क्वेश्चन में आ रही है 1 अपॉन रूट ओवर 1 बाई 9u स्क्वायर प्लस 1 बाई 9v स्क्वायर प्लस 1 बाई 9w स्क्वायर, स्क्वायरिंग एंड टेकिंग रेसिप्रोकल। स्क्वायरिंग कीजिए, अंडर रूट हटाने के लिए रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ये 1 अपॉन आएगा तो रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई पी स्क्वायर, 1 बाई 9u स्क्वायर प्लस 1 बाई 9v स्क्वायर प्लस 1 बाई 9w स्क्वायर। इसके अलावा आपको लोकस निकालने का कॉन्सेप्ट पता है, 2D में क्या करते थे, लास्ट में हम u v या जो भी h के कोऑर्डिनेट मानते थे रिप्लेस करते थे x y से। तो रिप्लेस u बाई x, v बाई y एंड w बाई z टू फाइंड रिक्वायर्ड लोकस। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है, तो बस u v w की जगह x y z ले लेंगे, वी विल गेट द रिक्वायर्ड लोकस। देयरफॉर रिक्वायर्ड लोकस ऑफ, किसका लोकस निकाल रहे हैं हम लोग, सेंट्रॉइड, इस क्या आ गया 1 बाई 9x स्क्वायर प्लस 1 बाई 9y स्क्वायर प्लस 1 बाई 9z स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर, या आप 9 एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई पी स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि कैसे हमें करना है। वी कंसिडर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड एज यू वी डब्ल्यू। तो प्लेन की इक्वेशन होती है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी। तो सेंट्रॉइड हमारा होता क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। यहाँ हो गया a प्लस 0 बाई 3 यानी a बाई 3, सिमिलरली b बाई 3, c बाई 3। तो u v w की वैल्यू आ गई 3u 3v 3w। तो ये प्लेन हो गया। नाउ वी चेंज द प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में भी r डॉट n कैप इक्वल टू p लिखेंगे। जब ये कब यूज करना होता है, जब सेंटर फ्रॉम ओरिजिन गिवन होती है। तो n कैप के लिए क्या करेंगे, n डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ n से किया तो दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी p यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगी। तो इसको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से कंपेयर कराया एंड लास्टली u v w को हम रिप्लेस कराते हैं रिक्वायर्ड लोकस के लिए x y z से। तो x y z से रिप्लेस कराया और हमें मिल गया रिक्वायर्ड लोकस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म एंड डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म। ये तो था वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस, तो कार्टेशियन फॉर्म में भी ओरिजिन के से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं प्लेन में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।